मित्रों, क्या आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है या कुछ लक्षण हम आपको बताएंगे। वो यदि आपके जीवन में लक्षण दिखाई देते, आपके परिवार में उस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो फिर समझो कि आपके लिए पितृदोष लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम बहुत छोटे छोटे उपाय इस पितृपक्ष पे आपको बताने के लिए जा रहे हैं। उनमें से कोई भी यदि आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, क्या किसी ज्योतिषी ने आपको बताया कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, तो आपको फिर उज्जैन, नासिक आदि जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पितृपक्ष में बहुत छोटे छोटे से उपाय हम आपके लिए दे रहे हैं। उन उपायों को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली में या आपको जो हम लक्षण बता रहे हैं वो यदि आपके जीवन में दिखाई देते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको उससे मुक्ति मिलेगी। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनमें से आप किसी भी उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले समझें कि लक्षण वो कौन से लक्षण हैं जिससे कि हमें पता चले कि हमारे कुंडली में पितृदोष यानी हमारे जीवन में पितृदोष लगा हुआ है। हमसे जो है हमारे पितृ जो है वो खपा हैं, हमसे नाराज़ हैं। यदि आपके घर में अकाल मृत्यु होती है या आपके घर में अचानक किसी का दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो समझो कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है। विवाह में हर किसी के विलम्ब हो जाता है या कोई व्यक्ति कुंवारा रह जाता है। आपके घर में बहन है लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है, बहुत साल हो गए, 30 की हो गई, 35 की हो गई, 40 की हो गई, लेकिन शादी नहीं हो रही। स्वप्न में मरे हुए व्यक्तियों को देखना, हमारे पूर्वजों का बार बार देखना, ये पितृदोष के लक्षण हैं। आप सोए और सोने के बाद आपको अचानक नींद खुल जाती है और आपको भूख लग जाती है, तो समझो कि आपकी जन्म कुंडली में या आपके जीवन में पितृदोष के लक्षण हैं। आप कमाते बहुत हैं लेकिन पैसे की बरकत नहीं होती है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार बना रहता है, बीमारियों में आपका पैसा ज़्यादा खर्च होता है। छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़ा हो जाता है। जैसे आप खाना खाने के लिए बैठे, नमक ज़्यादा हो गया या पत्नी ने जो है पानी देना भूल गई, तो उसी पर से जो है आपका झगड़ा हो गया। तो यानी घर में हमेशा गृह कलेश बने रहना। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई। आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, आपकी गाड़ी का खराब हो जाना, या आप समय पर वहाँ पर नहीं पहुँचना, यानी किसी न किसी तरीके से शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न होना। यदि इस प्रकार की कोई घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं तो निश्चित रूप से मानो कि आपके जन्म कुंडली में या आपके जीवन में पितृदोष आपको लगा हुआ है। इसके लिए पितृपक्ष पे आपको कौन सा उपाय करने चाहिए, उसी उपाय की श्रृंखला में एक उपाय ऐसा है कि जिसको यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पितृदोष की समाप्ति होगी। आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, तो इन पितृपक्ष में 16 दिनों में यानी पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक आप नित्य जो है गाय के लिए चारा खिलाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ये यदि नहीं कर सकते तो छोटा सा काम करें। पितृ जो है उनकी दिशा जो है वो दक्षिण दिशा होती है, तो दक्षिण दिशा में पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक प्रतिदिन जो है आप पीपल के झाड़ के पास में वहाँ पर 3 दीपक आप जला करके आ जाएं। उनके निमित्त वहाँ थोड़ी देर बैठें, एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें और 3 दीपक जो है आप सरसों के तेल का जला करके आ जाएं। तो किसी भी प्रकार का कोई भी बड़े से बड़ा पितृदोष होगा तो वो उसको समाप्त होने में समय नहीं लगेगा और आपके जीवन में चली आ रही समस्त समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। तो ये छोटा सा उपाय